सो वेलकम बैक यार, कैसे हो आप सब। तो यार ये हमारी जो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसकी 4th वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वो सब जानना आपको ज़रूरी ही रहेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो कि 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं वही बताने वाला हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन किस किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनका नाम क्या होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी पिछली वीडियो से। तो यार हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3OH। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? ऑफकोर्स 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। एक कौन सा है? एक तो ये हमारा CH3 पार्ट दिख रहा है, ठीक है, और एक ये दिख रहा है आपको OH पार्ट। देखो जो CH3 है ना, CH3 क्या है, यहाँ पे रेडिकल है ना, एल्किल रेडिकल है। ये जो CH3 है ये डिटरमाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या डिटरमाइन करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इससे डिटरमाइन होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? जैसे कलर क्या होगा, कंपाउंड का वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, तो ये कौन डिटरमाइन करता है? ये जो CH3 मॉलिक्यूल है या एल्किल रेडिकल है, ठीक है। वहीं अगर आपको ये जो OH दिख रहा है, ये जो OH है ये क्या करता है? ये किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। मतलब वो मॉलिक्यूल वो केमिकली किस तरीके से बिहेव करेगा, इसी को हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। किस तरीके से वो मॉलिक्यूल फंक्शन करेगा, समझे, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पे रेडिकल आप कोई भी चेंज कर दो, रेडिकल आप C2H5 भी ले सकते हो, रेडिकल आप C2H5OH भी ले सकते हो, लेकिन OH जुड़ा है और जब भी OH जुड़ा रहता है तो हो सकता है आपको याद हो, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्योंकि ये एथिल रेडिकल है तो यहाँ पे एथिल आ जाएगा और ये OH है तो यहाँ पे एल्कोहल आ जाएगा, तो ये एथिल एल्कोहल हो गई, इसका कॉमन नेम है। तो आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देख सकते हो। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक एटम या एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब वो कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और उसके जुड़ने से उस कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे पहले तो हमने OH की ही बात कर ली, तो OH क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को, ठीक है। मतलब ये जब भी किसी कंपाउंड कार्बन एटम से जुड़ेगा तो ये एल्कोहल कहलाएगी। ये इस ग्रुप का नेम क्या है? हाइड्रोक्सिल। O है। O मतलब क्या? यहाँ पे एक रेडिकल जुड़ेगा और इस साइड भी एक रेडिकल जुड़ेगा। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है हमेशा, तो एक यहाँ पे रेडिकल जुड़ेगा R रेडिकल और एक R रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, तो ये जो होता है ये क्या होता है? ईथर होता है ये, ठीक है। इसी के जैसे सिमिलर रहेगा कि यहाँ पे CO और यहाँ पे एक R और एक यहाँ पे R, तो ये जो होता है ये होता है कीटोन। इसको ना अपन लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब इनके हर एक कंपाउंड्स के बारे में अपन लोग पढ़ लेंगे, 2 कंपाउंड्स के बारे में। RCOOR, मतलब हमने इस R को हटा के यहाँ पे OR और जोड़ दिया, तो ये कहलाता है क्या? ईस्टर। ऐसे ही RCOOH, इस R की जगह पे हमने H जोड़ दिया तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो COOH है ना, ये कहलाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और ये एसिड ही होता है। देखो भाई, इनको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आपके 12th में यूज़ होने वाले हैं वो मैं दे दूंगा, लिख के दे दूंगा आपको, तो वो आपको लर्न कर लेना है। बस हम थोड़ी सी आप एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, पहला एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। एल्डिहाइड। क्या? तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता क्या है भैया? CHO। ये जो बॉन्ड आपने छोड़ा है ना, ये R होता है। देखो भाई, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, इसको मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ आपको। ये एक R हो गया, तो कार्बन का एक बॉन्ड ये हो गया। एक बॉन्ड ये बनाता है किससे? H से, ठीक है। और ये जो O है ना, ये O बनाता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अब आपको दिख रहा है कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए हैं और ये जो RCHO है वो इस तरीके से जुड़ा है। ये जो ग्रुप कहलाता है ना, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, आपको यूज़ होगा ये आगे चल के, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है ये। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो R की जगह पे हम जोड़ देते हैं CH3CHO, है ना। CHO तो रहेगा ही रहेगा, एल्डिहाइड है, तो ये CH3 है।
अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। अब ये जब हम 12th पढ़ेंगे तो हम इनके IUPAC नेम की चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं इतना सारा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बेंजीन के बारे में और पढ़ लेते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड्स का और पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन है, अगर बेंजीन में भी CHO जुड़ा है ऊपर तो ये कहलाता है बेंज एल्डिहाइड। क्या, बेंज एल्डिहाइड। सेकेंड है यहाँ पे कीटोन। कीटोन में क्या होगा, ये जो सिर्फ कार्बन ग्रुप होगा बीच में, और ये जो आपको खाली बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे रेडिकल्स होंगे, कोई भी रेडिकल्स हो सकते हैं, यहाँ पे एल्किल रेडिकल भी हो सकता है और एरल रेडिकल भी हो सकता है। एरल रेडिकल क्या होगा, जो बेंजीन वाला है ना रेडिकल, वो एरल रेडिकल होता है, ठीक है। तो ये जो CO है ये क्या है हमारा, इसको हम RCOR भी बोल सकते हैं या सिर्फ CO भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। फॉर एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। बेंजीन वाला का अगर आप एग्जाम्पल लो तो बेंजीन वाला ऐसा बनेगा, देखो ये तो हो गई बेंजीन, तो ये एरल रेडिकल हो गया, इसके बाद ये हो गया CO, है ना, और CO से जुड़ा है मान लो CH3, तो देखो एक रेडिकल ये हो गया, एक रेडिकल ये हो गया, जैसे यहाँ पे CO में एक रेडिकल ये जुड़ा है, एक रेडिकल ये जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या, एसीटोफिनॉन। ये एसीटो ग्रुप हो गया और ये फिनॉन ग्रुप हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो भाई थर्ड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बन से एक एल्किल रेडिकल ऐड होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, तो एक कार्बन से जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है OH से, तो RC डबल बॉन्ड O और OH। तो ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। और रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे एल्किल रेडिकल जोड़ देते हैं हम, कोई भी CH3 जोड़ देते हैं तो CH3 COOH, भाई फंक्शनल ग्रुप तो यही रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड। थोड़ा बहुत आप ये जानते होंगे, आपने सुना होगा कहीं नाम इसका। और अगर यही हम कहाँ जोड़ देते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन में COOH जोड़ देते हैं हम, तो इसका नेम क्या होगा भैया, इसका नेम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ओइक जुड़ जाता है, ओइक, ठीक है, बेंज। अच्छा 12th क्लास में ना एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उन तीनों को मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया। उस चैप्टर में यही तीनों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, तो इन तीनों को आपको इस तरीके से याद कर लेना है। पहले इसका नेम, फिर आप इसका ये फंक्शनल ग्रुप याद करेंगे और कुछ एक एग्जाम्पल कर लेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक चैप्टर आप पढ़ोगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो उनके फंक्शनल ग्रुप भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फोर्थ तो रहेगा एल्कोहल, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, और ये जो आपको छोड़ा हुआ है यहाँ पे क्या रहेगा, रेडिकल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एल्किल रेडिकल जोड़ दें, जैसे कि ROH की बात करें हम, R एंड OH, तो R की जगह पे क्या कोई भी एल्किल रेडिकल हो सकता है, CH3OH। CH3OH है तो ये क्या कहलाएगा, मेथिल, और OH है तो क्या हो गया, एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। अगर हम बेंजीन वाले का एग्जाम्पल लें, बेंजीन के ऊपर अगर OH जोड़ देते हैं हम, है ना, हम ये R की जगह पे क्या ले लिया है, एल्किल रेडिकल की जगह पे क्या ले लिया है, एरल रेडिकल, तो ये कहला जाएगा फिनॉल। क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आपको याद करना है, बिल्कुल रट लेना है इसको। फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। फिफ्थ हम पढ़ेंगे ईथर, हम देख लेते हैं। ईथर जो है, ईथर होता है क्या, O। अब O है तो भैया इधर पे एक रेडिकल, एक यहाँ पे रेडिकल, एल्किल रेडिकल भी हो सकता है और एरल रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा भाई, CH3OCH3, तो ये क्या कहलाएगा, डायमेथिल, दो मेथिल हैं तो डायमेथिल। और ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप किसका है, ईथर का, क्योंकि बीच में O है, तो बीच में O अगर लगा है और दोनों साथ कोई भी रेडिकल है, अलग अलग रेडिकल हों, सेम रेडिकल हों, तब भी आपको समझ जाना है कि भैया क्या है, ये ईथर है, तो डायमेथिल ईथर हो जाएगा ये। अगर अलग अलग हो जाते, अच्छा देखो इसमें भी दो तरीके के होते हैं ये ईथर। अगर सेम एल्किल रेडिकल है तो ये सिंपल ईथर कहलाता है, सिंपल ईथर। और अगर अलग अलग रेडिकल हैं, जैसे कि CH3OC2H5, तो ये कहलाता है मिक्स्ड ईथर। क्या कहलाता है, मिक्स्ड ईथर। तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि बेंजीन ले लिया हमने, तो बेंजीन में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा है हमारा CH3, तो ये कहला जाएगा मिथॉक्सी। ये तो हो गया पूरा ग्रुप मिथॉक्सी, और ये बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गया ये। इसके बाद सिक्स्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो है अमीनो। अमीनो होता है, अमीनो का क्या होता है, NH2। यहाँ पे क्या रहेगा, एल्किल रेडिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल RNH2, ठीक है, या R की जगह पे हम ले लेते हैं CH3NH2, तो ये क्या कहलाएगा भैया,
ये तो हो गया मेथिल और ये होता है अमाइन, इसके लास्ट में अमाइन लगाया जाता है, अमीनो ये अमाइन ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये एथिल अमाइन, क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 है तो बेंजीन अमाइन कहलाएगा ये, या इसका जो कॉमन नेम है जो कि फेमस है उसको हम बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो बेंजीन है इस बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। अमीडो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, एल्किल रेडिकल। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो NH2 ग्रुप है तो ये एक सिंगल बॉन्ड से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एल्किल रेडिकल की जगह हम यहाँ पे CH3 रख देते हैं, तो CH3CO NH2, इसको हम बोलेंगे एसेटामाइड, क्या बोलेंगे, एसेटामाइड। तो ये अमीडो ग्रुप आपको क्लियर हो गया। 2 ग्रुप और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th वाला आ जाता है यहाँ पे CN, साइनाइड ग्रुप, क्या, साइनाइड, इसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नाम है आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CN, कार्बन यहाँ पे फ्री रहता है, और इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड ये कार्बन का और ये ट्रिपल बॉन्ड N से बना के रखता है, तो ये साइनाइड हो गया, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ अगर आप R जोड़ देते हो तो एल्किल साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर R की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पे 9th वाले की हम बात करें तो आ जाता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है NC, क्या होता है, NC। अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइनाइड में जब भी एल्किल रेडिकल से जुड़ता है तो ये कार्बन जुड़ता है, लेकिन आइसोसाइनाइड में एल्किल रेडिकल से कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। कार्बन से ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और ये जो दिख रहा है ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन ऐड नहीं होता है किसी भी एल्किल रेडिकल से, नाइट्रोजन जुड़ता है, तो ये आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहलाता है। तो ये अपोजिट होता है साइनाइड से। अब इनके बारे में तो आपको पता है, बहुत जहरीले सब्सटेंस होते हैं ये। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप रहे, तो इनको आपको याद करना ही है, इनके एग्जाम्पल्स को याद करना है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू सून। इन पेजेस की अगर आपको PDF चाहिए है तो मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, तो अब वहाँ से जाके टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।